हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जिसका नाम है लार्जेस्ट बीएसटी सब ट्री। ठीक है, तो मैं आपको ले चलता हूँ एडिटर की ओर और समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक बीएसटी सब ट्री निकालना है हमें, सबसे लार्जेस्ट वाला। ठीक है, तो हमें एक बाइनरी ट्री तो दिया गया है, अब उसके अंदर हमें निकालना है एक सब ट्री जो बीएसटी हो। ठीक है, जो बाइनरी सर्च ट्री हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप डायरेक्टली इस सवाल पे आए हैं और आपने इससे पहले इस बाइनरी सर्च ट्री वाला सवाल नहीं देखा है, तो पहले आप उसे देख के आइए, क्योंकि मैं जो कोड यूज़ करूँगा मैं उसी क्वेश्चन का कोड इसमें यूज़ करूँगा और उसी के आगे लिखूँगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के अगर मैं टुकड़े करूँ तो इस क्वेश्चन का मतलब है लार्जेस्ट बीएसटी सब ट्री निकालना। ठीक है, तो सब ट्री तो हमें पता है सब ट्री क्या होगा, कि ये एक पूरा ट्री है। तो इसके जैसे ये एक सब ट्री हो गया, ये एक सब ट्री हो गया, ये एक सब ट्री हो गया। तो ये सब ट्री तो हमें पता है, पर ये सब ट्री बीएसटी प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। तो अगर बीएसटी प्रॉपर्टी आपको नहीं पता और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। और कोड भी हमने बीएसटी कैसे फाइंड करते हैं वो हमने पहले लिखा हुआ है, तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ पहले जा करके वो वाला क्वेश्चन देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री, इसके पहले ही क्वेश्चन करा है हमने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है मैं आपको बताया। तो लार्जेस्ट बीएसटी सब ट्री निकालना है जिस नोड से बीएसटी बन रहा हो और जिसके पास में ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स हो। ठीक है, जिस नोड पे बीएसटी बन रहा हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, मैं इस एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। अगर नीचे से चलिए हम चेक कर लेते हैं। 12 पे एक बीएसटी बन रहा है, ठीक है। 30 पे बीएसटी बन रहा है। लीफ नोड्स पे सब बीएसटी बनते हैं, मैंने आपको बताया था। इनका साइज कितना होगा, सबका साइज होगा 1 1, क्योंकि इनके ये सिर्फ एक ही नोड्स हैं, तो इनका साइज होगा 1 1 1। इसके ऊपर जाएंगे 35, क्या 35 बी एस टी है, 35 भी बी एस टी है। ठीक है, 70 बी एस टी, 70 बी एस टी। इनका साइज होगा 3 इनका साइज होगा 3। सब समझाऊंगा मैं अभी आपको, चिंता मत करिए। 25 एक बी एस टी है, हाँ। 25 का साइज होगा 3 + 1 + 1 4। 75 का साइज होगा 75। अब 75 का साइज तो होगा 4, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका साइज भी 5 होगा। 75 का साइज भी 5 होगा, लेकिन 75 बी एस टी है क्या? 75 बी एस टी नहीं है। क्यों? क्योंकि 75 के लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा एलिमेंट है जो 75 से बड़ा है, तो 75 बी एस टी नहीं है। 75 बी एस टी नहीं है, तो यहाँ हमारा 25 बाजी मार लेता है और 25 यहाँ से रिटर्न कर देता है वैल्यू खुद के रूट की, यानी कि खुद की नोड की वैल्यू, और उसका साइज है 5। तो हमें आंसर भी ऐसे ही रिटर्न करना है, बिल्कुल 25 @ 5। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार कोड की तरफ ले चलता हूँ। पहले हम कोड करेंगे, उसके बाद जब ट्राई रन करेंगे तो मैं आपको पूरा ढंग से समझा दूंगा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लियरली कि हमने साइज़ कैसे निकाला और हम कैसे फाइंड कर रहे हैं कि ये बी है या नहीं। तो हम कोड की तरफ चलते हैं। पहले हम कर लेते हैं कोड इसका, इससे बड़ा कर लेते हैं और हम ढूंढते हैं हमने कहाँ लिखा था। ये रहा हमारा बीएसटी का फंक्शन, ये हमने लगाया था बेस केस। यहाँ हमने लेफ्ट को कॉल लगाई थी, राइट को कॉल लगाई थी, फिर हमने आंसर नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया था बीएसटी क्लास का। उसके बाद में हमने मैक्स और मिन निकाल लिया था उस आंसर के लिए। कैसे कंपेयर करा था? लेफ्ट का मैक्स कंपेयर करा था राइट के मैक्स के साथ। इन दोनों के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई थी उसे खुद से कंपेयर कर लिया था, तो मैक्स निकल गया था। सेम हमने मिन के लिए किया था। उसके बाद में हमने अपने ट्री का बीएसटी को फॉलो कर रहा है कि नहीं प्रॉपर्टी, ये देखा था कि हम हमारे नोड से ये प्रॉपर्टी खुद नोड वाली बीएसटी प्रॉपर्टी की फॉलो तो हम कर रहे थे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मैं एक नोड हूँ, तो मेरा लेफ्ट वाला नोड अगर मुझसे छोटा है और राइट वाला नोड अगर मुझसे बड़ा है, तो मैं तो बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा हूँ, पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी चाइल्ड है, ठीक है, क्या वो बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? तो हम इस कंडीशन से वो चेक कर रहे थे, और इस कंडीशन से अब ये चेक कर रहे थे कि क्या हमारा राइट हैंड साइड में जितने भी नोड्स हैं वो सब बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी ट्रू है और मैं लेफ्ट के मैक्स से बड़ा हूँ और राइट के मिन से छोटा हूँ, ठीक है, अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू होती है तो मैं भी एक बीएसटी होता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हम ये कर रहे थे। अब हम आगे का कोड यहाँ से लिखेंगे। तो हम एक इफ कंडीशन लगा लेंगे। इस इफ कंडीशन में हम चेक कर लेंगे कि क्या मैं खुद इस बीएसटी हूँ, मैं बाइनरी सर्च ट्री हूँ। ठीक है, अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री हूँ तो फिर तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई। अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री हूँ, अच्छा मैं हमें दो चीज़ों की ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। तो वो दो चीज़ें ना यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा।
सेल्फ डॉट रूट बना लूंगा। ये दो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे, सेल्फ डॉट रूट और सेल्फ डॉट साइज, इसको हम जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, रूट को हमने नन से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, ये क्लास के अंदर हमने ऑलरेडी तीन प्रॉपर्टी बनाई हुई थी, इस बी एस टी मैक्स मिन। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप वो वाला सवाल पहले देख करके आइए, क्योंकि वो वाले सवाल से ये वाला सवाल बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। ये सब हमने प्रॉपर्टीज उस वाले सवाल में ही बनाई थी, अगर आपको याद होगा तो। इस बी एस टी मैक्स मिन ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने वहां बनाई थी। इस बार हमने दो नई प्रॉपर्टीज बना दी, रूट और साइज। अभी दो प्रॉपर्टीज के अंदर हमें वैल्यू डालनी है और इसे ही रिटर्न करना है। ठीक है, और आंसर जो प्रिंट होगा, देख लीजिए आंसर आखिर में जो आंसर प्रिंट हो रहा है वो यही हो रहा है, आंसर डॉट रूट में हो रहा है और आंसर डॉट साइज नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमने इफ कंडीशन के अंदर आंसर डॉट इस बी एस टी को कॉल लगाया, उससे पता करा कि क्या उसकी वैल्यू ट्रू है फॉल्स है। अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं आंसर था और मैं सबसे बड़ा बी एस टी हो गया, तो मेरी ही वैल्यू सबसे बड़ी हो गई, तो मेरी ही वैल्यू रूट में जाएगी, मेरी वैल्यू रूट में चले गई, मैं नोड था मेरी वैल्यू चले गई, और मेरा जो साइज था उसी साइज के अंदर वो फाइनल साइज के अंदर चली जाएगी। तो मेरा साइज क्या था, साइज कैसे निकालते हैं, लेफ्ट का साइज राइट का साइज और मैं खुद को ऐड कर लूंगा। ठीक है, लेफ्ट का साइज राइट का साइज और मैं खुद को ऐड कर लूंगा, सिंपल सी चीज है। तो लेफ्ट का साइज प्लस राइट का साइज प्लस 1 कर दिया, सिंपल सी चीज हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, चलो मान लेते हैं कि मैं बाइनरी सर्च ट्री नहीं हूं, तो हम क्या करेंगे, एक एल्स इफ कंडीशन लगा लेते हैं। उस एल्स इफ कंडीशन में क्या लिखेंगे कि लेफ्ट का साइज अगर राइट के साइज से बड़ा है, ठीक है, अगर लेफ्ट का साइज राइट के साइज से बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे, आंसर डॉट रूट के अंदर अब डाल देंगे हम लेफ्ट का रूट, मतलब लेफ्ट वाली जो वैल्यू है। ठीक है, मान लेते हैं मैं तो बाइनरी सर्च ट्री नहीं हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके नीचे देख लूँ। ठीक है, तो मैंने जब नीचे देखा तो मैंने देखा कि यार क्या लेफ्ट का साइज राइट के साइज से बड़ा है। अब आपको ये डाउट होगा और ये डाउट होना चाहिए कि लेफ्ट का साइज राइट का साइज से बड़ा है, चलो ये चेक कर लिया, और अगर उसका आंसर आया तो हमने उस आंसर को रूट में डाल भी दिया। ठीक है, पर अगर वो बाइनरी सर्च ट्री हुआ ही नहीं तो, अगर वो लेफ्ट वाला बाइनरी सर्च ट्री हुआ ही नहीं तो, ठीक है, तो ये सवाल मैं आपका आगे कैरी फॉरवर्ड करूंगा और आगे समझाऊंगा। अभी फिलहाल हम साइज के लिए वैल्यू डाल देते हैं, तो अब वैल्यू डलेगी सिर्फ लेफ्ट के साइज की, और सेम चीज होगी एल्स के साथ। जब हम आर का रूट डाल देंगे तो आंसर के रूट के अंदर, और साइज के अंदर डाल देंगे आर का साइज। ठीक है, तो अब मैं ना इतने कोड को ना लेकर के चलता हूँ और हम ज़रा देखेंगे कि इसे कैसे वहाँ पे काम में लिया जाए। इसे एडिटर पे लाना पड़ेगा हमें। यहाँ से हम कट कर लेते हैं, हमें पूरे कोड की तो ज़रूरत है नहीं, हमें सिर्फ इतने पार्ट की ज़रूरत है, तो हम इतने पार्ट को ही ले जा करके मैं आपको इतने पार्ट समझाऊंगा, और रिटर्न तो हम कर ही रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ ले चलते हैं, इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए, थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं और इसी ट्री के ऊपर एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर का जितना कोड था, मैंने आपको बोल ही दिया है कि आपको पुराना वाला क्वेश्चन देख के आना पड़ेगा, तो इसके ऊपर का जितना कोड था आई होप कि आपको पता हो। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आपसे आशा करता हूँ कि मुझे पता, आपको सब पता होगा, जैसा कि मैंने उस वीडियो में समझाया था। वो इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री था। ठीक है, तो यहाँ तक हम ये फाइंड कर रहे थे कि बाइनरी सर्च ट्री है या नहीं है। अब हम चेक कर रहे हैं कि वो है या नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने फाइंड तो कर लिया, या तो है या तो नहीं है, पर अब उसके चेक कर रहे हैं कि अगर वो है तो उसे हम ये वैल्यू दे देंगे, अगर वो नहीं है तो उसको हम ये वैल्यू दे देंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। चलो आगे आते हैं। अब इसमें ना मैंने आपको बताया कि हम 5 चीज़ें ले रहे हैं, तो 5 चीज़ें क्या क्या है याद कीजिए। पहले तो हमारे पास में था मिन, मैक्स, ठीक है, एस बी एस टी, अब नई चीज़ें आ गई है रूट और साइज। तो अगर आपको याद होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम यही लिख रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में भी हम सोच रहे हैं कि वही लिख लेते हैं। ठीक है, तो वही लिखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्री को फैला के बना लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो हम एक रूट नोड बना लेते हैं 50,
उसका लेफ्ट चाइल्ड बना लेते हैं, राइट चाइल्ड बना लेते हैं, लेफ्ट चाइल्ड बना लेते हैं, राइट चाइल्ड बना लेते हैं। थोड़ा सा अगर फैला के हम लिखेंगे सारी चीज़ें तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएंगी और चीज़ें क्लियर ज़्यादा होंगी। मोटिव सिर्फ क्वेश्चन को समझाना नहीं होता, मोटिव ये होता है कि आपको चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि अगर आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी तभी तो मज़ा आएगा यार, नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। ठीक है, तो इसको 62 से हम इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे वायलेट कर देंगे। तो 62 से तो हम छोटा कर देते हैं, इसको 60 बना देते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे हम इसको वायलेट कर देते हैं। और मैं सब समझाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल A to Z समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत करते हैं लीफ नोड से हर बार की तरह। तो लीफ नोड्स पे क्या होता है, आपको सबको पता है कि लीफ नोड सारे बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लीफ नोड सारे बीएसटी की प्रॉपर्टी को फॉलो तो करते हैं, लेकिन लीफ नोड्स का मिन मैक्स आपको पता है कि बहुत काम आता है आगे। ठीक है, तो चलिए 12 से शुरू करते हैं। तो आपको जैसे बताया था 12 का मिन हो गया 12, मैक्स हो गया 12, इज बी एस टी ट्रू, रूट क्या होगा 12 ही खुद ही होगा, और साइज क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 30 का होगा 30 सॉरी, मैक्स 30, इज बी एस टी ट्रू, रूट 30 और साइज 1। सेम 40 के लिए होगा 40 मेन हो गया, 40 मैक्स हो गया, इस बी एस टी ट्रू हो गया, रूट 40 हो गया और साइज 1 हो गया। सिंपल सी चीज़ है यार। सेम विथ 60, 77, 80। ठीक है, आगे लेकर के जाएंगे तो हम इन्हीं को यूज़ कर लेंगे। उसके बाद में अब हम जाते हैं 35 पे। चलो, अब 35 के लिए जो वैल्यू यूज़ होगी यहाँ पे, 35 का मिन क्या हो, 35 का मिन होगा 30, 35 का मैक्स क्या होगा 40। 35 इस बी एस टी है, जी हाँ, क्योंकि 35 30 से बड़ा है, 40 से छोटा है, तो 35 इस बी एस टी भी है। क्या 35 के नीचे के सारे जितने भी चाइल्ड्स हैं वो सब बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं? जी हाँ, ये भी बाइनरी सर्च ट्री है और ये भी बाइनरी सर्च ट्री है, तो फिर तो 35 बिल्कुल एस बी एस टी है। उसके बाद में रूट चाहिए। अब रूट क्या होगा, अगर मैं एस बी एस टी हूँ, अगर मैं 35 पे खड़ा हूँ और मैं एस बी एस टी हूँ, तो रूट कौन होगा, मैं खुद ही होऊंगा। इसका मतलब तो मैं अभी तक ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही सर्च करा है, तो अभी तक तो मैं सबसे बड़ा इस बाइनरी सर्च ट्री हो गया। अभी तक तो सबसे बड़ा बाइनरी सर्च ट्री कौन है, 35 ही है, मैं खुद ही हूँ। ठीक है, तो रूट कौन हुआ, 35 ही हुआ। साइज क्या होगा, अब साइज क्या होता है, लेफ्ट का साइज राइट का साइज प्लस 1, लेफ्ट का साइज राइट का साइज प्लस 1। सिंपल सी चीज़ है। तो लेफ्ट का साइज हो गया 1, राइट का साइज हो गया 1, प्लस 1 कर दिया तो 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। सेम विथ 62, 62 के लिए निकालते, 62 का मेन होगा 60, मैक्स होगा 77, एस बी एस टी है, हाँ एस बी एस टी है। क्यों, 62 60 से बड़ा है, 77 से छोटा है, और 62 के नीचे की दोनों चाइल्ड्स अपनी अपनी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, रूट क्या होगा, अब यहाँ पे आता है रूट का लफड़ा। रूट हर जगह चेंज होगा यहाँ पे, लेकिन अभी तक इस बी एस टी इस वाले बाइनरी सर्च के लिए रूट तो मैं ही हुआ, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ, तो मैं ही 62 हुआ। साइज क्या होगा, 3 होगा, 1 + 1 + 1 समझा चुका हूँ मैं, 1 + 1 + 1 3 होता है। ठीक है, 1 कहाँ से, 1 इसका 1 इसका 1 इसका 3 हो गया यार, सिंपल सी तो चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं हम 25 पे। एक काम करते हैं, हम पोस्ट ऑर्डर में ही चलने देते हैं, तो पोस्ट ऑर्डर में चीज़ें ज़्यादा क्लियर रहेगी। तो पहले हम 25 पे आते हैं। हमने 12 के लिए देख लिया, 30 के लिए देख 35 के लिए देख लिया, 30 के लिए देख लिया, 40 के लिए देख लिया, 35 के लिए हम बाद में देखना था। ठीक है, हमने देख लिया। अब हम 25 पे आते हैं। चलेगा, काम सारा पोस्ट ऑर्डर में ही हो। ठीक है, क्योंकि हमने कॉल पहले लगा रखी है और काम सारा बाद में कर रखा है। 25 पे आए, 25 पे क्या होगा, 25 का मिन होगा 12, 25 का मैक्स होगा, क्या होगा 25 का मैक्स, 25 के मैक्स सबसे राइट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 40। क्या 25 बाइनरी सर्च ट्री है, 25 तो है बाइनरी सर्च ट्री, क्योंकि 12 से बड़ा है, 35 से छोटा है, और 35 और 12 भी बाइनरी सर्च ट्री है। जी हाँ, उसके नीचे के चाइल्ड भी बाइनरी सर्च ट्री है, तो सब कुछ बाइनरी सर्च ट्री है, तो 25 बिल्कुल बाइनरी सर्च ट्री है। रूट क्या होगा, अब यहाँ पर सबसे बड़ा बाइनरी सर्च ट्री अगर देखा जाए
तो कौन हुआ? मैं ही हुआ अभी तक तो, क्योंकि मेरे नीचे भी सारे बाइनरी सर्च ट्री है, मैं भी बाइनरी सर्च ट्री हूँ। तो रूट हो गया 25। ठीक है, साइज क्या होगा? 3+1, तो 3+1+1 5। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर में चले, पोस्ट ऑर्डर में चले, 62 के लिए निकाल लिया, 60 के लिए हमें पता ही है, 60 इज BST, 60 रूट एंड साइज 1। सेम विथ 77 का यहाँ लिख देता हूँ, 77 मिन मैक्स इज BST प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, 77 और 1। ठीक है, अब 62 के लिए आते हैं, 62 हो ही गया। अब 80 के लिए आते हैं। 80 के लिए क्या होगा? 80 का मिन क्या होगा? 80 का मिन 80 होगा, क्योंकि 80 भी लीफ नोड है। 80 का मैक्स 80 होगा, इस BST होगा, रूट भी 80 होगा और साइज भी 1 होगा। सिंपल सी चीज़ है। अब 75 के लिए आते हैं। यहाँ तक अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ से ध्यान लगा के देखिएगा, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बदलेंगी। इसको मैं कलर भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यार 75 का जो मिन है, 75 के लेफ्ट में जो सबसे मिन है, वो वैल्यू तो है, मैं यहाँ जैसा करके एरो करके लिख लेता हूँ, 60। ठीक है, 75 का जो मैक्स है वो तो है 80। पर 75 बाइनरी सर्च ट्री है क्या? अगर 75 के सिर्फ नोड की बात करें तो 75 तो बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, क्योंकि 62 से तो बड़ा है और 80 से छोटा है, तो 75 तो बाइनरी सर्च ट्री है। लेकिन क्या लेफ्ट और राइट साइड में सारे एलिमेंट्स, क्या लेफ्ट साइड में सारे एलिमेंट 75 से छोटे हैं और राइट साइड में सारे एलिमेंट 75 से बड़े हैं? ऐसा तो नहीं दिख रहा। क्यों? 77 आ रहा है यहाँ पर, ये 77 यहाँ दिक्कत दे रहा है। 77 है 75 से बड़ा, तो नोड्स के लिए तो 75 BST हो गया, लेकिन पूरे ट्री के लिए नहीं हुआ। अगर हो जाता तो ये भी एक सब ट्री बन जाता जो बाइनरी सर्च ट्री होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए तो है, पर यहाँ तक के लिए तो नहीं है, तो ये इस BST तो नहीं है, तो यहाँ हो जाती है प्रॉपर्टी फेल। क्या हो जाती है? प्रॉपर्टी फेल। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जब मैं फेल हो जाता हूँ तो मैं, मेरे नीचे से जो लास्ट जीती हुई वैल्यू आई है, जिसकी साइज ज़्यादा है, ठीक है, जीती हुई वैल्यू यानी कि मतलब इस BST होनी चाहिए, और जिसकी साइज ज़्यादा है, जो बड़ा भी है, जो जीत के भी आया है, मैं उसकी वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो किसकी वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पे? कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको समझ में ढंग से आएगा। यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि रूट 75 नहीं लिखा। रूट 75 क्यों लिखूंगा यार? रूट 75 नहीं लिख सकता ना। क्यों? क्योंकि 75 तो BST है ही नहीं, तो रूट 75 कैसे लिखेंगे? समझ आ गया? लेकिन 75 से नीचे 62 तो इस BST था, 80 तो BST था, तो अब मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर लूंगा। 62 और 80 में से साइज किसका ज़्यादा है? ठीक है, किसके पास में ज़्यादा नोड्स है, किसके पास में ज़्यादा लोग है? गैंग तो उसी की ज़्यादा पावरफुल होती है जिसके पास में ज़्यादा लोग होते हैं। तो किसकी गैंग में सबसे ज़्यादा लोग है? यहाँ पे 62 की गैंग में 3 लोग हैं, पर 80 की गैंग में 80 बेचारा अकेला ही है। तो 80 से लड़ने आया 62, तो 80 तो हार गया, 62 जीत गया। तो यार 62 की गैंग में 3 लोग हैं, तो और 62 है भी भारी, 62 है भी सही, BST भी है, मतलब 62 की गैंग एग्जिस्ट भी करती है, और 62 की गैंग में 3 लोग जो ज़्यादा है 80, तो उन्होंने 80 को मार के अलग कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 62। ये वैल्यू किसकी है? रूट की। ठीक है, रूट की। और साइज कितना आ गया? साइज आएगा 3। क्यों? गैंग में 3 ही तो लोग हैं, ऊपर आ जाएगा तो 4 थोड़ी हो जाएंगे। क्यों? ये तो गैंग में आने के लायक ही नहीं है, ये तो BST ही नहीं है। मान लो अगर गैंग बना रहा हूँ और गैंग में मुझे सिर्फ BST वाले चाहिए बंदे, ठीक है, तो यहाँ तक तो इसने जो 3 बंदे लिए बिल्कुल BST वाले हैं। 62 में 60 है, 77 है, ये तीनों BST वाले ही है। 75 थोड़ी BST है, तो मैं क्यों लूँ इनको अपनी गैंग में? हटा दिया मैंने। तो यार 62 और 3 तो आ गया यहाँ पे। ठीक है, 62 और 3 यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा? अब जब आप बात आएगी 50 पे,
तो यार 50 तो अब BST तो नहीं हो सकता, क्योंकि 50 के साथ भी वही चीज़ होगी जो 75 के साथ हो गई है। 50 एज अ नोड तो BST हो जाएगा, पर 50 एज अ ट्री BST नहीं हो पाएगा, क्योंकि 75 ही BST नहीं हो पा रहा है। समझ आ गया? समझ आ गया ना? क्योंकि 75 से बड़ा एलिमेंट यहाँ पे है ऑलरेडी, तो 75 ही जब BST नहीं हो पा रहा है तो 50 कैसे BST हो पाएगा? मतलब ये पूरा ट्री कोई बाइनरी सर्च ट्री तो नहीं है। अब पूरा ट्री जब बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, तो इसके अंदर जो सबसे लार्जेस्ट वाला बाइनरी ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, हमें उसे रिटर्न करना है, उसका रूट रिटर्न करना है, और उसके अंदर कितने नोड्स है वो रिटर्न करने हैं। ठीक है, तो यार अब किसकी लड़ाई होगी? अब देख लेते हैं। चलो 50 पे आए, 50 का मिन मैक्स निकाल लेते हैं, फिर बात करेंगे आगे। 50 का मिन होगा, मैं साइड में लिख लेता हूँ, 12। मैक्स होगा 80। पर 50 इज BST तो नहीं है, BST तो नहीं है, तो भाई साहब यहाँ लग जाएगा क्रॉस। क्या लग जाएगा? क्रॉस। क्यों लगेगा? क्योंकि BST नहीं है, BST प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं करता है। फिर 50 अच्छा लड़का नहीं है यार। 50 अच्छा लड़का था, पर 50 की ना संगति खराब है। 50 की जो दोस्ती है ना, वो 75 जैसे लोगों के साथ है। 75 खुद ही BST नहीं है, तो 50 को क्या BST देगा? ठीक है, तो अब हम आगे जाते हैं। अब निकालना है रूट और साइज। तो अब लड़ाई होगी, जैसे हमने यहाँ पे 62 और 80 की लड़ाई कराई, अब लड़ाई होगी 25 और 75 के बीच में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड में तो वही है। ठीक है, तो अब दोनों आमने सामने है, लड़ाई तो होने वाली है। तो लड़ाई में अब देखते हैं कौन जीतेगा। तो लड़ाई में जीतेगा हमेशा वो जिसकी गैंग में ज़्यादा लोग हैं, जिसके पास ज़्यादा साइज है, जिसकी गैंग की साइज ज़्यादा है। बता दिया मैंने ये बात तो। अब 25 देखा गया कि 25 तो बाइनरी सर्च ट्री था क्या? हाँ, तो 25 और 25 के अंदर तो जितने भी लोग थे ना, वो सब बाइनरी सर्च ट्री थे। लेकिन 75 तो बाइनरी सर्च ट्री भी नहीं है। तो 75 की तरफ से ना, 75 ना थोड़ा सा डर गया। 75 की तरफ से उसने लड़ने किसको भेजा? 62 को। क्यों? रूट यहाँ पे 62 क्यों लिखा मैंने आपको भी समझाया। ठीक है, तो 75 की तरफ से लड़ने कौन आया? 62। 62 लड़ने आया। ठीक है, 62 लड़ने आया। अब लड़ाई तो टक्कर की होगी, क्योंकि 62 की गैंग में भी जितने लोग हैं वो सब BST है, 25 की गैंग में भी जितने लोग हैं वो सब BST है। लेकिन लड़ाई मुकाबला बराबरी का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 62 की गैंग में तो 3 ही लोग हैं, और 25 की गैंग में तो 5 लोग हैं। तो जीतेगा कौन? 25। तो जीतेगा कौन? 25। और किसकी गैंग जीतेगी? 5 लोगों की गैंग। मिल गया आंसर। सिंपल सी चीज़ थी, बस इसी कॉन्सेप्ट से इसको याद रखो। सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ ही जाएगी, इतना कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, जब हमने लड़ाई कराई 75 और 25 की, तो क्या चेक होता है? चेक ये होता है कि एक तो आप BST हो। ठीक है, तो 62 BST है, 62 के नीचे के सारे एलिमेंट्स भी BST है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसका साइज तो कम है, और मुझे तो लार्जेस्ट सब BST सब ट्री देना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है लार्जेस्ट BST। अगर यहाँ पे मुझसे पूछा जाता स्मॉलेस्ट वाला, तो मैं इन दोनों में से स्मॉलेस्ट देख लेता कि साइज किसका। स्मॉलेस्ट वाला तो दे ही देता, फिर 75 जीत जाता, सॉरी 62 जीत जाता, 75 नहीं जीतता। हाँ, क्योंकि 75 की तरफ से कौन लड़ने आया था? 62 लड़ने आया था, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो मुझसे क्वेश्चन से रिलेवेंट, तो क्वेश्चन में तो यही पूछा गया था कि लार्जेस्ट BST सब ट्री बताओ। मैंने बता दिया, लार्जेस्ट BST सब ट्री जिसके पास में ज़्यादा लोग भी है, जो BST भी है, और जो सब ट्री भी बना रहा है, वो ही जीतेगा, वही विजेता होगा। तो जिसके पास में सबसे ज़्यादा लोग हैं, 5 लोग हैं, और वो सारे लोग BST की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, और उन लोगों को जो लीड कर रहा है 25, जो उनका रूट है वो भी BST की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यानी वो भी BST है। तो विजेता कौन होगा? 25 ही विजेता होगा। तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करें, तो 25 @ 5, एट द रेट तो हमें जिस तरीके से प्रिंट कर रहा है, हमें क्वेश्चन में वो दिया गया है। 25 रूट हो गया, और 25 रूट हो गया, और साइज 5 हो गई। तो यही तो करा है हमने यहाँ पे। अब कोड के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक है, कोड में क्या चेक करा है? अगर मैं BST हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, मान लेते हैं कि 25 की बात करते थे, चलो अगर मैं BST हूँ, तो फिर तो आंसर के रूट में मेरी वैल्यू चले गई। ठीक है, और आंसर के साइज को निकाल लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं BST नहीं हूँ, ये वैल्यू खत्म हो गई। मान लेते हैं कि चलो मैं BST नहीं था,
ये कंडीशन हमने देख ली 75 पे। मैं बीएसटी नहीं हूँ, मान लेते मैं बीएसटी नहीं हूँ, तो मैंने अपने लेफ्ट वाले साइज को कंपेयर करा किससे, राइट वाले साइज से। लेफ्ट वाली साइज को किससे कंपेयर करा था, यहाँ करा था जब 62 को कंपेयर करा था हमारे 80 वाले भाई साहब से, और 62 जीत गया था क्योंकि 62 के पास थे 3 लोग और 80 के पास था सिर्फ एक आदमी। ठीक है, लेफ्ट का साइज बड़ा था, 62 का साइज बड़ा था, तो 62 जीत गया था। तो इस तरफ से लंडे 62 को भेजा था हमने और वैल्यू उसकी यहाँ डाल दी थी। और अगर ऐसा नहीं होता, मान लेते अगर हो सकता है 80 की वैल्यू यहाँ पे 4 होती तो 80 जीत जाता और 80 की वैल्यू चले जाती। ठीक है, और अब वही आंसर को रिटर्न कर देते। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमें आखिरी में तो एक बढ़िया सा लार्जेस्ट बीएसटी सब ट्री मिल ही जाता। ठीक है, तो यही था कोड का ड्राई रन। कोड मैंने आपको समझा ही दिया है। कोड यहाँ पे सिंपल सा कोड है यार, इतना सा कोड है बस। पुराना कोड इस बीएसटी से लिया जिसमें हम ये फाइंड कर रहे थे कि जो नोड है वो बीएसटी है या नहीं, तो यहाँ भी हमने ये फाइंड जरूर करा। हर जगह पे इस बीएसटी का टिक लगाया हमने, मिन मैक्स इस बीएसटी रूट साइज ये सब कुछ फाइंड करा है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, कोड पे चलते हैं और कोड को सबमिट मार के देख लेते हैं कि वो चल रहा है या नहीं। कोड हमने लिखा था यहाँ पर और हमने रिटर्न कर दिया उस आंसर को। ठीक है, जो आंसर का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बनाया था। एक बार वापस रन करके देख लेते हैं, आ गया हमारा आंसर। सबमिट पर क्लिक करके देख लेते हैं क्या ये आंसर दे रहा है, 10 में से 10 नंबर दे रहा है। अगर 10 में से 10 नंबर दे रहा है तो बहुत बढ़िया, 10 में 10 नंबर दे दिए, बधाई हो। आपको भी 10 में से 10 नंबर लाने हैं, आपको भी पेपकोडिंग की साइट पर जाना है और इस क्वेश्चन को सबमिट मार के 10 में से 10 नंबर लेने हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।